जम्मू में आजकल स्मार्ट सिटी को लेकर अलग अलग काम जो हैं वो हो रहे हैं और अलग अलग वार्ड्स में जो हैं इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मगर लोग जो हैं वार्ड नंबर 1 के वो काफ़ी दिनों से जो हैं अपना एतराज़ जता रहे हैं। उनका कहना है कि जो काम करने का तरीका है डिपार्टमेंट का वो सही नहीं है। उसको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं राम मंगोत्रा जी हमारे साथ, इनसे जानेंगे। राम जी, अब बताइए, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मू में, आप लोगों ने कई बार इस पे जो है ऑब्जेक्शन उठाई है, क्या वजूहत है इसकी? देखिए, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उसका सारा वेलकम करते हैं, क्योंकि जम्मू को अगर सौंदर्यीकरण करने का गवर्नमेंट ने मंशा बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। पर जब वार्ड नंबर 1 में आते हैं तब वही काम उसकी कार्यप्रणाली पे हम इसलिए निशान चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि लोगों की आवाज़ है। जब वहाँ पे काम शुरू होता है तो स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हर तरीके से उसे स्मार्ट बनाया जाए, पर वहाँ पे सिर्फ फुटपाथ का काम शुरू हुआ, जबकि होना क्या चाहिए, जो मौजूदा वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं जो स्मार्ट सिटी के, उन्होंने उसको शायद देखा हो और उसको बीच में मेंशन नहीं किया। वहाँ की जो पुरानी नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, टोटली डैमेज है, टोटली चौक है। वहाँ पे कोई काम नहीं किया, उसको रिपेयर या उसको बनाने का, नए तरीके से आरसीसी बनाने का कोई उसमें प्रोविज़न नहीं रखा। दूसरा, वहाँ पे पीएचई पाइप है, जगह जगह डिफंग है, कहीं पे लीकेज है और लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा। अगर आप स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम लाए हैं तो हर तरीके से स्मार्ट बनाते आइए, थोड़ा थोड़ा करके उसको बनाते जाइए। पर हो क्या रहा है, पैच वर्क में आप फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। आगे जम्मू ओल्ड सिटी है, वहाँ पे नैरो रोड, अगर आप ड्रेनेज सिस्टम के बाहर आप फुटपाथ बना रहे हैं दोनों तरफ, तो वहाँ पे आओ जाई में भी बड़ी दिक्कत आएगी लोकलाइट्स को, क्योंकि एक गाड़ी जब निकलती है तो जो दूसरी वहाँ से नीचे से आ रही होती है चौंक चबूतरा से, उसको पास ऑन करने में भी दिक्कत आती है। और जब फुटपाथ बन जाएंगे फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों का व्यवसाय है और लोगों की मंशा पे जो लोगों ने सवालिया निशान उठाया है, इस पर एज ए वार्ड प्रेसिडेंट, एज ए कांग्रेसमैन, मैंने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज़ मिलाई, क्योंकि लीडर वही होता है जो लोगों की आवाज़ सुने। पर कई लोग ऐसे भी हैं बीच में जो किसी और मंशा से वहाँ पे अपने आप को बताते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर ग्राउंड पे ये बात अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लोगों की आज आवाज़ यही है, ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है ये गलत है। तो उसे सही तरीके वक्त में किस तरीके से आप देखते हैं कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा इससे? देखिए, बिजनेसमैन को फ़ायदा क्या होगा, बिजनेसमैनों से पहले बात तो करते हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया। ये एसी के कमरों में और एसी गाड़ियों में प्रोजेक्ट बन गया। वहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं डिपार्टमेंट, वो किसी ने लिया नहीं। आनन फानन में रात को आते हैं, चोरियों की तरह काम करते हैं, सुबह वहाँ पर कोई दिखता नहीं। एक डिपार्टमेंट को पूछो, बोलता जीएमसी कर रहा है, दूसरा बोलता है स्मार्ट सिटी का। आम जनता अपना काम करेगी, अपने घर का पेट भरेगी या व्यवसाय को देखेगी या इन अफसरों के पीछे चक्कर काटेगी। हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, एक बार आप खुद दौरा लगाइए और उन अफसरों को साथ लाइए जिनको ये समझने में हमारी जो मुश्किलात हैं वो समझें, और उसी को फिजिबल मैप को आप स्मार्ट सिटी के दौरान यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। हम काम के खिलाफ नहीं हैं। आप कह रहे थे ना कि पीएचई का वहाँ पे जिस तरीके से पाइपिंग जो है सिस्टम है वो बहुत पुराना है, वहाँ उसको चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे। देखिए, जब स्मार्ट शब्द यूज़ हो रहा है तो क्यों ना एक ही बार आप अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि हेरिटेज पैटर्न पे आप फुटपाथ बनाने जा रहे हैं तो उसको तोड़ने की बाद में क्यों ज़रूरत पड़े। जो पीएचई की बात कर रहा हूँ, पीएचई की पाइपें हर एक घर में जल, आज इस मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा हर एक घर में स्वच्छ पानी पहुँचेगा, क्या पहुँच रहा है? हर एक व्यक्ति को जानते हैं कि वो गंदा पानी मिल रहा है, और कारण क्या है, कहीं ना कहीं लीकेज है। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपका स्मार्ट सिटी का, तो आप एक नई लाइन बिछा दीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिछाइए, और जो गंदी पाइपें हैं, जो डिफंग पाइपें हैं, उनको बाहर निकालिए। तो आने वाले दिनों में और क्या, किस पीएचई पाइप है, जगह जगह डिफंग है, कहीं पे लीकेज है और लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा। अगर आप स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम लाए हैं तो हर तरीके से स्मार्ट बनाते आइए, थोड़ा थोड़ा करके उसको बनाते जाइए। पर हो क्या रहा है, पैच वर्क में आप फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। आगे जम्मू ओल्ड सिटी है, वहाँ पे नैरो रोड्स हैं, और वहाँ पे अगर आप ड्रेनेज सिस्टम के बाहर आप फुटपाथ बना रहे हैं दोनों तरफ, तो वहाँ पे आओ जाई में भी बड़ी दिक्कत आएगी लोकलाइट्स को, क्योंकि एक गाड़ी जब निकलती है तो जो दूसरी वहाँ से नीचे से आ रही होती है चौंक चबूतरा से, उसको पास ऑन करने में भी दिक्कत आती है। और जब फुटपाथ बन जाएंगे
फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों का व्यवसाय है और लोगों की मंशा पे जो लोगों ने सवालिया निशान उठाया है इस पर, एज ए वार्ड प्रेसिडेंट, एज ए कांग्रेसमैन, मैंने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज़ मिलाई, क्योंकि लीडर वही होता है जो लोगों की आवाज़ सुने। पर कई लोग ऐसे भी हैं बीच में जो किसी और मंशा से वहाँ पे अपने आप को बताते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर ग्राउंड पे ये बात अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लोगों की आज आवाज़ यही है, ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है ये गलत है, उसे सही तरीके वक्त में किस तरीके से आप देखते हैं कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा इससे? देखिए, बिजनेसमैन को फ़ायदा क्या होगा, बिजनेसमैनों से पहले बात तो करते हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया। ये एसी के कमरों में और एसी गाड़ियों में प्रोजेक्ट बन गया। वहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं, जो बुद्धिजीवी का पानी मिल रहा है, और कारण क्या है, कहीं ना कहीं लीकेज है। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपका स्मार्ट सिटी का, तो आप एक नई लाइन बिछा दीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिछाइए, और जो गंदी पाइपें हैं, जो डिफंक पाइपें हैं, उनको बाहर निकालिए। तो आने वाले दिनों में और क्या, किस तरीके से प्रोजेक्ट वहाँ होने वाला है? जब मुबारक मंडी हेरिटेज है पूरा, उसका नवीकरण होने वाला है, तो आने वाले दिनों में क्या रोड मैप वो दिखा रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुबारक मंडी जो हेरिटेज प्रोजेक्ट है वो भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जम्मू का, और जम्मू कश्मीर का मैं बोलूँगा। पर मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। अगर आप ऑन ग्राउंड पे देखें, वहाँ पे इतनी धीमी गति से पिछले 15 सालों से काम चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कई कई जगह ऐसे हैं बैरिकेड करके 5-5 साल हो गया वहाँ पे रखे हुए, काम एक ईंट नहीं लगी। तो ये पहले भी मीडिया बंधु मेरे भाई आप जैसे ये इंटरव्यू लेके ये चला है, पर जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, हेरिटेज डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टर मैम है, उनके ऊपर जूं नहीं रेंगती, उसके ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नहीं देखते, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टूरिज़्म के अंडर है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने मौके मौके पे बताया कि ये कमियाँ हैं, पर आज जो तानाशाही हुकूमत चल रही है वो किसी की सुन के राज़ी नहीं, और जो ऊपर अफसर बैठे हैं वो भी नहीं सुनते। तो एज ए लोकल रिप्रेजेंट मेरा फ़र्ज़ है कि लोगों की जो दुखती नब्ज़ है मैं उसको पहचानूं, और वो आप मीडिया भाइयों की ओर से वो पूरी पब्लिक जाने, और बैठे हुए अफसर भी जाने कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है।